गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास। मैं विशुल गर्ग आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में। जैसे कि आपको पता ही है, हम लास्ट यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। डायरेक्टरी हमारा टॉपिक है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। डायरेक्टरी आप समझते हैं, वही डायरेक्टरी जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। डायरेक्टरी मतलब कि आपकी डायरेक्टरी फोल्डर क्या है आपका। चलिए आप डिस्कस करते हैं डायरेक्टरी क्या है। ए डायरेक्टरी कैन कंटेन्स मल्टीपल्स फाइल्स। एक डायरेक्टरी के अंदर कई सारी मल्टीपल्स फाइल हो सकती हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइल्स इज मेंशन्ड बाय डायरेक्टरीज। एक डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन फाइल्स मेंटेन रहती हैं। डायरेक्टरी एनी कंटेंट डायरेक्टरीज इनसाइड देम। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी हो सकती है। आपने बनाई भी होगी, ये तो लैब में भी बनवाई है, वैसे भी आपके अपने कंप्यूटर्स में भी बनाई होंगी। भाई आपने एक फ़ोल्डर बनाया राम नाम का, उसके अंदर एक और फोल्डर बनाया। ये चीज़ तो मैंने डोस कमांड में भी प्रैक्टिकली बच्चों को करवाए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग डायरेक्टरीज क्या होती हैं। भाई इनकी एडवांटेज क्या है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। एफिशिएंसी, ए फाइल कैन बी लोकेटेड मोर क्विकली। भाई आप एफिशिएंटली है, आप कोई भी अगर फाइल को फैच करना चाहते हैं तो आप उसको क्विकली एकदम आप उसको फॉच कर सकते हैं। मतलब चाहे कितनी भी फाइलें हो, आप उसको एकदम फाइल्स को कैन बी रीलोकेट कर सकते हैं। नेमिंग, if becomes convenient for users and users can have same name for different files or may have different name for same file। भाई आप ऐसे कर सकते हैं, भाई डिफरेंट नेम की फ़ाइल है, डिफरेंट साइज़ की फ़ाइल है, या डिफरेंट साइज़ की फ़ाइल को डिफरेंट नाम के फोल्डर्स में आप इसको नेम के अनुसार अपने अकॉर्डिंग के अनुसार इसको आप फिल कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज क्या है, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का अगर आपको बताऊं मैं, ग्रुपिंग का बारे में इसने बताया है कि लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ फाइल कैन बी डन बाय प्रॉपर्टीज ऑल C++ प्रोग्रामिंग, ऑल म्यूजिक फाइल्स, ऑल गेम्स एक्सेट्रा। भाई आप ग्रुपिंग्स में आप ग्रुप में बना सकते हैं कुछ फोल्डर्स, कुछ फाइलें उसको, जैसे आप किसी प्रोग्राम की फाइल्स होती हैं उसको एक अलग फोल्डर्स में रख सकते हैं। ऑल म्यूजिक फाइल्स को आप अलग फोल्डर्स, फाइल्स आप समझ रहे हैं ना। फाइल्स और डायरेक्टरीज़ में डिफरेंस क्या है। डायरेक्टरीज़ आपका फोल्डर हो गया, फाइल्स आपकी एक जो फाइल जो म्यूजिक, अगर आप एक म्यूजिक फ़ोल्डर बना दिया आपने कि भाई ऑल बॉलीवुड क्या गया सॉन्ग्स, ये तो आपके क्या हो गया डायरेक्टरी, और उसके अंदर जितनी मल्टीपल्स आपके सॉन्ग हैं वो क्या हो गया आपकी फ़ाइल। ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। अब देखते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स क्या है। भाई डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स पढ़ने के लिए आपको 4 टाइप के यहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन हमारे कोर्स में हम 3 ही स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सिंगल लेवल डायरेक्टरी, 2 लेवल डायरेक्टरी और 3 लेवल डायरेक्टरी या 3 स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। अब देखते हैं सिंगल लेवल डायरेक्टरी क्या है। सिंपलेस्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, सिंगल लेवल की जो डायरेक्टरी है वो सिंपल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। इजी टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन, इसको इजी टू इम्प्लीमेंट, हम इसे आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। इन दिस ए सिंगल डायरेक्टरी इज़ मेंटेन, ये एक सिंगल डायरेक्टरी मेंटेन है, केवल इसमें एक ही डायरेक्टरी रहेगी ऑल द यूजर्स, सभी यूजर्स के लिए। सेकंड देखते हैं, आपको मैं इसका डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे एक यहाँ पे मैंने सिंगल लेवल की डायरेक्टरी क्या समझा रखी है। भाई आपकी एक डायरेक्टरी है जिसमें बिन, सिस्टम, रूपाली, डाटा, ये मेल, ये सभी हैं, उनके सबके सिंगल्स एक क्या है फाइल है, तो सिंगल लेवल डायरेक्टरी होगी। इसकी कुछ डिसएडवांटेज हुई, जब तो हमारी 2 लेवल डायरेक्टरी आई, तो डिसएडवांटेज क्या आई वो भी डिस्कस करते हैं। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स बिकॉज ऑफ सिंगल डायरेक्टरी फाइल्स रिक्वायर यूनिक फाइल नेम। भाई यूनिक फाइल नेम की एक ही, जैसे है भाई मेरा एक ही नाम की डायरेक्टरी थी, मैंने एक नाम की उसी डायरेक्टरी में उसको फोल्डर डाल दिया, ऐसे उसने भाई ऐसे नहीं हो सकता कि एक नाम के 2 डायरेक्टरीज एक सेम फोल्डर में आ जाएंगी। तो इसकी एक ये डिसएडवांटेज हुई। आप डाल के देख लेना, वो आपको मना कर देगा बार बार, आपको नाम फाइल का चेंज करना ही पड़ेगा। तो क्या प्रॉब्लम आई, नेमिंग प्रॉब्लम आई। यूजर्स कैन नॉट ग्रुप फाइल्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ग्रुपिंग प्रॉब्लम्स
It is difficult to remember and names of all the files as the number of files increases. अब हम डिस्कस करते हैं टू लेवल डायरेक्टरी. A separate directory for each user called as user files directory UFD. Each UFD has a similar structure but contains list files of a single user. A master files directory is used to keep track of each user's directory and must be mentioned when users are added to a removed and from the user. भाई आपका यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 तीन आपकी डायरेक्टरी हैं. टू लेवल की डायरेक्टरी कैसे बनेगी भाई? ये तो आपकी मास्टर फाइल डायरेक्टरी होगी. अब इसके अंदर हमने डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बना दी भाई. यहाँ ऐड की है, यहाँ सब्ट्रैक्ट किए हैं, यहाँ मल्टीप्लाई किया है, यहाँ डिवीज़न किए हैं. फिर हमने इसमें ऐड की ले ली, फिर हमने इसमें रिकॉर्ड की ले ली, इसमें शेयरिंग की ले ली. तो आपकी एक डिफरेंट टाइप की ये डायरेक्टरी होगी. कहने का मतलब क्या है कि ईच जो भी आपकी डायरेक्टरी होगी वो सिमिलर होगी बट कंटेंस लिस्ट फाइल्स ऑफ द सिंगल यूज़र. लेकिन एक सिंगल यूज़र्स के लिए होगी, वो मल्टीपल्स के लिए नहीं. यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो यूज़र 1 है ये केवल एक डायरेक्टरी को यूज़ कर रहा है. किसको? सब्ट्रैक्ट को. जो यूज़र 2 है वो केवल एक डायरेक्टरी को यूज़ कर रहा है. डिवीज़न को. ये यूज़र जो 3 है वो केवल एक डायरेक्टरी को यूज़ कर रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू को. ठीक है, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ. अब आप देखते हैं कि आप जैसे समझ सकते हैं. सो मल्टीपल यूजर्स कैन यूज सेम फाइल्स नेम बट फाइल नेम विद इन द ईच यूजर फाइल डायरेक्टरी और यूनिक. ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट essentials deletes another user's file that has the same name. Limitation of two level directory structures. When user refers to a particular file, only this on user's file directory is searched. अब हम तीसरा इसका पॉइंट डिस्कस करते हैं. इसका तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं. थ्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी क्या है भाई? एक्सटेंशंस ऑफ टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. ये जो थ्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी है ये टू लेवल स्ट्रक्चर डायरेक्टरी को मिला के ही बनती है. इसमें बस सम ऑफ थोड़ा सा चेंजेस किया उसने. क्या चेंजेस किया भाई? जब ये एक ट्री का मतलब क्या हुआ? जब एक डायरेक्टरी दूसरे डायरेक्टरी से लिंक्ड है तो दूसरी डायरेक्टरी तीसरे से लिंक है तो थ्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी बन गया. तो और इफ़ allows user to create their own sub directory and organize their files accordingly. भाई उसने कहा कि कोई भी यूजर्स अपने अकॉर्डिंग एक सब डायरेक्टरी क्रिएट कर सकता है और उस डायरेक्टरी की फाइल उस ऑर्गेनाइज में डाल सकता है. फिर आपका थर्ड पॉइंट आया कि सब डायरेक्टरी कंटेन्स एज सेट ऑफ फाइल्स और सब डायरेक्टरी. ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ब्रीफली में. क्या कहता है यहाँ पे? ये क्या बोलता है कि द ट्री हैज़ ए रूट डायरेक्टरी. भाई जो डायरेक्टरी है वो क्या होती है? एक रूट डायरेक्टरी होती है आपकी. एवरी फाइल्स इन द सिस्टम हैज़ ए यूनिक पाथ नेम. हर एक फाइल सिस्टम का एक यूनिक पाथ नेम होता है. ए पाथ इज़ द पाथ फॉर्म ऑफ रूट थ्रू ऑल द सब डायरेक्टरीज टू ए स्पेसिफाइड फाइल. एब्सोल्यूट पाथ, जिसे क्या बोल रहा है इसने? एब्सोल्यूट पाथ. यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ की इसने डेफिनेशन दे दी है. ये क्या बोला कि ए पाथ इज़ द पाथ फ्रॉम द रूट थ्रू ऑल द सब डायरेक्टरी टू ए स्पेसिफाइड फाइल. आज हमने आपका टॉपिक ये डिस्कस किया. इसका एक छोटा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं. डायरेक्टरी क्या होती है? डायरेक्टरी कैन कंटेन मल्टीपल्स फाइल होती हैं. डायरेक्टरी में बहुत सारे इनसाइड आइटम होते हैं. डायरेक्टरीज आर आल्सो एज ए फोल्डर इन ए विंडो. विंडो के अंदर एक एज ए फोल्डर होता है डायरेक्टरी. इसके एडवांटेज पढ़े हमने कि हम नेमिंग के द्वारा हम किस बना सकते हैं सेम नेम फॉर द डिफरेंट फाइल्स और मे हैव डिफरेंट नेम और फॉर सेम फाइल. ग्रुपिंग बना सकते हैं. ग्रुपिंग के हिसाब से हम रख सकते हैं. जैसे हमें C++ की रखनी है या हमें म्यूजिक की फ़ाइल रखनी है या PDF फाइल रखनी है, उसकी ग्रुपिंग बना सकते हैं. डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं. यहाँ पर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स मैंने बताया 3-4 टाइप के होते हैं. सिंगल लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल. फोर्थ है एसाइक्लिक ग्रुप डायरेक्टरी, जो कि हम नहीं पढ़ रहे हैं इस लेक्चर्स में.
सिंगल लेवल डायरेक्टरी क्या होती है कि भाई सिंपलेस्ट होती है, सिंगल लेवल की होती है, इजी टू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा टू लेवल की डायरेक्टरी। टू लेवल की डायरेक्टरी में क्या होता है कि एक यूजर दूसरे यूनिक यूजर से डिस्क्राइब होता है। इसकी कुछ डिसएडवांटेज आई। तो आपका जो थर्ड लेवल आया ट्री स्ट्रक्चर लेवल, इसने क्या कहा ट्री लेवल स्ट्रक्चर्स ने कि एक यूज़र एक अपने डिफरेंट यूज़र की सब डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकता है और उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन को पुट कर सकता है। तो ये हमने आज टॉपिक फिनिश किया। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।